दीदी, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाली हो हम लोगों को? झुमकी, आज मैं आप लोगों को एक जंगल के राजा शेर और एक बहुत ही चंचल से चूहे की कहानी सुनाने वाली हूँ। तब तो आज बहुत मजा आएगा ना दीदी? हाँ, आज बहुत मजा आएगा। बहुत ही मजेदार कहानी है, ध्यान लगा के सुनना आप लोग। हाँ दीदी, सुनाओ। हम लोग बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है दीदी, आज मैं 2 कहानी सुनूंगा। क्या आप मुझे 2 कहानी सुनाओगी आज? हाँ, क्यों नहीं राजू, अगर समय रहा तो जरूर सुनाऊंगी। ठीक है दीदी, सुनाओ। चंपक वन में जंगल का राजा शेर रहा करता था। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, जैसे हाथी, शेर, चीता, लोमड़ी, गीदड़, खरगोश, बंदर, गिलहरी, सांप, बिल्ली, चूहे, बहुत ही सारे जानवर थे। इस जंगल में कोई भी जानवर किसी का दोस्त नहीं था। यहाँ बड़े जानवर छोटे जानवरों को मारकर डेली खा जाया करते थे। हर सुबह निकलते हुए सूरज के साथ सबकी एक नई सुबह होती थी। सब बहुत ही डरे सहमे से रहते थे कि ना जाने कब कोई जानवर आके किसका शिकार कर ले, या किसी को नहीं पता होता था। यहाँ तक कि प्यास लगने पर छिप छिप कर जाते थे नदी तक पानी पीने। और नदी में भी बहुत ही ज्यादा खतरा था। नदी भी इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ थे। जब कोई हिरन, लोमड़ी, खरगोश पानी पीने जाए तो झपाट से पकड़ लेते थे और एक ही बार में उन्हें अपना निवाला बना लेते थे, क्योंकि वह लोग बहुत भूखे होते थे। जल्दी तो शिकार मिलता नहीं था। एक दिन एक छोटा चूहा अपनी बिल से निकलकर बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहा था। उसकी माँ उसे बार बार मना कर रही थी, बेटा बाहर मत जाओ, जंगली बिल्ली आएगी और तुम्हें झपट कर खा जाएगी। चूहा बोला, नहीं माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। कब तक आप मुझे दाने ला ला के खिलाओगी? अब मैं अपना भोजन खुद ढूंढ सकता हूँ और मैंने बहुत दिन बाद इस जंगल की हरियाली देखी है। आप मुझे बिल से निकलने नहीं देती हो। आज तो मैं पूरे जंगल का भ्रमण करके ही रहूँगा। इस खूबसूरत जंगल को आज मैं देखूँगा। माँ बोली, नहीं बेटे, इतनी दूर मत जाओ। अभी तुम पूरा जंगल का भ्रमण नहीं कर पाओगे, रास्ता भूल जाओगे और एक बार अगर भटक गए तो भटकते ही रहोगे। हम लोग की मुलाकात नहीं होगी। लेकिन नन्हे चूहे ने माँ की एक नहीं सुनी। उसे तो उछल कूद करने में मजा आ रहा था और बोला, माँ तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, ज्यादा दूर मत जाना। अब चूहा उछल कूद करते करते, दौड़ लगाते लगाते यहाँ से वहाँ, कभी इस टहनी पर चढ़ता, कभी उस डाल पर जाता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, करते करते पहुँच गया जंगल के राजा शेर की गुफा के पास। राजा शेर को सोता देख चूहे ने सोचा, क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए। मैं शेर राजा की गुफा के अंदर जाकर देख के आता हूँ कि उनकी गुफा कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी गुफा में वह अकेले रहते हैं। हमारी बिल तो बहुत छोटी सी है, जिसमें हम 3 लोग रहते हैं। देख कर आता हूँ। चूहा छलांग लगाकर गुफा के अंदर चला गया और इधर उधर टहल कर देखने लगा।
सोचने लगा यह गुफा तो बहुत बड़ी है। अगर शेर राजा जग भी गए तो मैं इसी में एक तरफ दुपुक कर बैठ जाऊंगा और पलक झपकते ही निकल जाऊंगा, शेर राजा को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, जैसा चूहे राजा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। बस उछल कूद करते करते ध्यान नहीं दिया और जाके महाराज शेर की पीठ पर गिर पड़े। फिर दीदी क्या हुआ? क्या शेर राजा ने चूहे को खा लिया? बताती हूँ झुमकी, ध्यान से सुनो। शेर गहरी नींद में सोया था। वह अचानक से जग गया और जैसे ही जगा उसने देखा कि मेरी पीठ पर चूहा बैठा है। उसने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और अपने चंगुल में दबोच लिया। फिर क्या हुआ दीदी? अरे राजू, होना क्या था, बेचारा चूहा डर से एकदम सहम गया, बहुत ज्यादा डर गया और वह जोर जोर से रोने लगा। शेर राजा मुझे मत खाओ, शेर राजा मुझे मत खाओ, मैं तो बहुत ही छोटा सा नन्हा सा चूहा हूँ, मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा महाराज। मैं फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे जाने दो महाराज, मुझे मत खाओ, मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, मुझे जाने दो। शेर गुस्से में गुर्राया और बोला, मैं जरूर तुम्हें खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, भूख लगी है मुझे, मैं नींद से जागा हूँ। नन्हे चूहे, यह सब तुझे पहले सोचना था, अब तो तू मेरे चंगुल में फंस चुका है, अब मैं तुझे खा के अपनी भूख मिटाऊंगा और दोबारा चैन की नींद सो जाऊंगा, समझे? चूहा बेचारा रो रो कर हाथ पैर जोड़ने लगा। नहीं महाराज, मुझे मत खाओ, मैं बहुत ही नन्ही सी जान हूँ, अभी तो मैंने पूरा जंगल भी नहीं देखा है, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अब चूहे को इस तरह रोता और गिड़गिड़ाता देखकर शेर को दया आ गई। फिर शेर राजा बोले, अच्छा नन्हे चूहे, मत रो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। इतना सुनते ही चूहा खुशी से झूम उठा और फिर से उछल कूद करने लगा। उसकी उछल कूद देखकर शेर राजा को हंसी आ गई। बोले, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। फिर चूहा बोला, महाराज शेर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा, आपने मेरी नन्ही सी जान बख्श दी। भविष्य में कभी भी आपको कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद करना, मैं आपकी जो भी सहायता बन पड़ेगी वो सब करूंगा, आपकी मदद करूंगा। शेर राजा फिर जोर जोर से हंसने लगे। नन्हे चूहे, तू मेरी क्या मदद करेगा? चूहा बोला, महाराज, हूँ तो मैं बहुत छोटी सी जान, लेकिन देख लेना, एक दिन मैं आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाऊंगा, आजमा लेना भविष्य में। शेर राजा बोले, ठीक है नन्हे चूहे, अगर तुम इतना कह रहे हो तो अगर मुझे कभी भी कोई मुसीबत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हें पुकारूंगा और आना जरूर, मैं विश्वास के साथ तुम्हें बुलाऊंगा। ठीक है, अब तुम जल्दी से जाओ अपने घर, तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होगी, नहीं तो मेरी नीयत दोबारा गड़बड़ा गई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इससे अच्छा मुझे ज्यादा भूख लगे इसके पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। चूहा था इतना चंचल कि वह चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। बोला, ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ,
बस वहां से निकल पड़ा और उछल कूद करते करते एक सांप की बिल के पास जा पहुंचा। उस बिल में दो काले नाग और नागिन रहा करते थे, जो बहुत ही लंबे और बड़े काले काले थे, जहरीले भी थे। चूहे ने सोचा, इस बिल के अंदर घुस के देखता हूँ कोई इसमें रहता है या नहीं। अगर इसमें कोई नहीं रहता होगा तो मैं इसमें दोपहर में अकेला आके आराम किया करूँगा और अपनी माँ को बहुत सताऊंगा, इसी में छुप जाया करूँगा। फिर माँ मुझे ढूंढेगी और मुझे नहीं पाकर जोर जोर से आवाज लगाएगी, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो बेटा। फिर मैं निकल कर बाहर आऊंगा और बोलूंगा, ये देखो मैं आ गया। लेकिन नहीं, चूहा इतना खुश था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके अंदर कोई हो सकता है। वह बिल के अंदर तो घुस गया, लेकिन उसमें जो सांप था उसने जोर से पकड़ लिया चूहे को और अपने मुंह में दबोच लिया। अब दोबारा से अपने आप को मुसीबत में घिरा देखकर वह फिर से रोने और गिड़गिड़ाने लगा। सोचने लगा, आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ मुसीबत आई। मैं तो आसमान से गिरा और खजूर पर लटक गया। फिर से एक नई बला मेरे गले पड़ गई। चूहा रोने लगा, मुझे मत खाओ, सांप राजा मुझे मत खाओ, मैं बहुत ही छोटी सी नन्ही सी जान हूँ, देखो ना कितना छोटा चूहा हूँ मैं, बहुत ही क्यूट हूँ, मुझे मत खाओ सांप राजा, मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे, मैं आपको किसी मुसीबत से बचा सकता हूँ। सांप राजा, मैं वादा करता हूँ दोबारा नहीं आऊंगा आपके बिल में। मैं नन्हे चूहे को इस तरह रो रो कर गिड़गिड़ाता देख नागिन से रहा न गया। नागिन को दया आ गई। नागिन ने कहा, सांप राजा, इस नन्हे चूहे को छोड़ दो, देखो कितना रो रहा है, कितना डरा सहमा है, बहुत ही नन्ही सी जान है, छोड़ दो इसको। शेर ने ठहाका लगाकर हंसा। अरे नागिन, तू नहीं जानती, बैठे बिठाए शिकार मिल गया है। अभी मैं मीलों तक चलता तब जाके मुझे कहीं एक चूहा मिलता। अब मैं घर बैठे भोजन कर पा रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं क्यों छोड़ दूँ इसको? नहीं छोड़ूंगा, आज तो इसे मैं अपना निवाला बनाकर ही रहूंगा। चूहा फिर से रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, सांप राजा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बड़ी मुसीबत में कभी काम आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, मुझे छोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद रखना, जोर जोर से आवाज लगाना, मैं जरूर आऊंगा आपकी मदद के लिए। सांप गुर्राया और बोला, नन्हे चूहे, तू मेरी क्या मदद करेगा? चूहा बोला, नाग राजा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी आपको कोई मुसीबत पड़े मुझे याद करना, मैं दौड़ कर आऊंगा, जो भी सहायता बन पड़ेगी वो सब करूंगा। तभी नागिन बोली, नागराज, देखो यह नन्ही सी जान है और इसका कितना बड़ा हौसला है। यह बोल रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा मुसीबत में। वैसे भी इस जंगल में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब एक दूसरे की जान के दुश्मन है। इसे छोड़ दो, हो सकता है हमारी किसी बड़ी मुसीबत में यह हमारे काम आए। छोड़ दो इसे, मत खाओ। तभी नागराज ठहाका लगाकर जोर से हंसे। नागिन, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन नन्हे चूहे याद रखना, अगर मेरी मुसीबत में काम नहीं आए, मेरे आवाज लगाने पर नहीं आए, मुसीबत से मुझे नहीं बचाया, तब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को ढूंढ ढूंढ कर खाऊंगा, ये समझ लेना। कहीं भी छिपो, बच नहीं पाओगे। चूहा बोला, नागराज चिंता मत करो,
मैं जुबान का पक्का हूँ, कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपको बचाऊंगा। नागिन बोली, ठीक है नन्हे चूहे, अब तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। चूहा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वहाँ से उछल कूद करता दौड़ लगाता जल्दी जल्दी अपनी बिल के पास पहुँचा। अपने माँ बाप से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। फिर माँ ने पूछा, बेटा कहाँ थे, बहुत देर लगा दी। मेरी तो जान निकल रही थी सोच सोच के कि पता नहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए। क्या हो गया मेरे नन्हे चूहे को, क्यों अभी तक घर नहीं आया मेरा राजा बेटा। तब नन्हे चूहे ने सारी घटना अपनी माँ से कह सुनाई और कहा, माँ आप तो कहा करती थी कि इस जंगल में कोई किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन देखो महाराज शेर ने भी मेरी जान बचा दी, नागराज ने भी मेरी जान बचा दी, मुझे किसी ने नहीं खाया, सबने बख्श दिया, मुझे छोड़ दिया। अब मैं उन लोगों का दोस्त हूँ, वो लोग मेरे दोस्त हैं। अब उन लोगों को कोई मुसीबत पड़ेगी तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने वादा किया है, उन्हें जुबान दी है, तो मुझे अपनी जुबान पे खरा उतरना पड़ेगा। मैं जरूर जाऊंगा उन लोगों को बचाने। माँ ने गुस्से से कहा, नहीं, लाल पीली आंखें दिखाते हुए, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक बार मुसीबत से बच गए तो ठीक है, अब दोबारा नहीं जाओगे उन लोगों के चंगुल में फंसने, समझे ना तुम। एक बार कह दिया सो कह दिया। नन्हे चूहे ने प्रेम से माँ को समझाया और कहा, माँ हमें एक दूसरे की मुसीबत में काम आना चाहिए। देखो ना, मेरे रोने गिड़गिड़ाने से उन लोगों को दया आई और उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। इससे आज आपका राजा बेटा बच गया। माँ मुझे जाना होगा, अब वो लोग मेरे दोस्त हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी और वो लोग मुझे पुकारेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। आप मुझे कितना भी मना करोगी पर मैं जाऊंगा। मैं अपनी जान पर भी खेल के उन्हें बचाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं वैसे भी मरने वाला था। फिर क्या था, अगले ही दिन उसी जंगल में बहुत सारे शहर से शिकारी आ गए शेर को पकड़ने के लिए। बस यहाँ वहाँ पिंजड़ा रख दिया, बड़े बड़े पिंजड़े में ढेर ढेर सारा मांस रख दिया ताजा। अब ताजे मांस को देखकर सूंघकर शेर का जो मन था इधर उधर भटकने लगा। शेर सोचने लगा, मांस की खुशबू कहाँ से आ रही है। वह इधर उधर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी कि एक पिंजड़े के अंदर ढेर सारा मांस रखा है। एक पिंजड़ा और कुछ दूर पे रखा है, उसमें भी ढेर सारा मांस रखा है। यह सोच सोच कर उसको ना चैन नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कहीं मैं फंस ना जाऊं। फिर सोच रहा था जाऊं उस मांस को खाकर अपनी भूख मिटाऊं। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन ना हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। शेर चला गया उस पिंजड़े के अंदर और जैसे ही घुसा उस पिंजड़े का ऑटोमेटिक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मांस को जैसे ही उसने छेड़ा और दरवाजा बंद हो गया। शेर उस पिंजड़े में फंस गया। अब वह पिंजड़ा लकड़ी का था, पिंजड़े से वह निकल नहीं पा रहा था। उसमें मोटी मोटी लकड़ियों से जकड़ के पिंजड़ा बना था। वह मुसीबत में पड़कर शेर को तभी नन्हे चूहे की याद आई। नन्हे चूहे की याद आते ही शेर जोर जोर से दहाड़ लगाने लगा। नन्हे चूहे मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में फंसा हूँ। नन्हे चूहे तुम कहाँ हो, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, जल्दी आओ, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे शिकारी ने पिंजड़े में बंद कर लिया है। नन्हे चूहे तुम कहाँ हो, मुझे सुन पा रहे हो, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। तभी नन्हे चूहे के कान में आवाज पड़ी कि यह तो शेर राजा की आवाज है। लगता है शेर राजा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तभी वह मुझे याद कर रहे हैं। मुझे जाना चाहिए। वह कानों से सुनता हुआ जिधर से आवाज आ रही थी उधर की तरफ दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते गया। जब तो उसने देखा कि शेर राजा तो पिंजड़े के अंदर बंद हैं, बड़ी ही मुसीबत में फंस चुके हैं।
उसने सोचा अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं शेर राजा को। इधर उधर ताका झांका, कहीं से घुसने की जगह नहीं थी। उसने अपनी चोंच लगाकर देखा लकड़ी में, देखूं यह कटता है या नहीं। जैसे ही उसने थोड़ा सा खुतरा तो वह लकड़ी कटने लगी। बहुत ही जोर से खिलखिला के हंसा और खुश हो गया। शेर राजा, परेशान नहीं हो, चिंता की कोई बात नहीं है, नन्हा चूहा आ गया है। अब आपका दोस्त आपके पास है, आपको डरना नहीं चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए। देखो मैं अभी मिनटों में आपको यहाँ से निकाल देता हूँ। शिकारी लोग तो सुबह आएंगे ना, मैं तुम्हें रातों रात निकाल दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं हो। चूहे ने अपने मुंह से लकड़ी के पिंजरे को काट दिया और बहुत सारी जगह बना दी। उसमें से शेर राजा निकलकर बाहर आ गए और जैसे ही बाहर आए अपने आप को आजाद पाकर शेर बहुत ही खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचा दी, इसी को दोस्ती कहते हैं। बहुत ही अच्छा नन्हे दोस्त, बहुत ही अच्छा। उस दिन मैंने आपकी बात अगर नहीं मानी होती तो आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा होता। बहुत ही अच्छा, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत सताया। चूहा बोला, नहीं नहीं महाराज शेर, गलती तो मेरी भी थी ना, और फिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। चलो अब यहाँ से हम लोग चलें, 1 2 3 हो जाएं। फिर क्या था, महाराज शेर ने कहा, नन्हे दोस्त तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं लंबी लंबी छलांग लगाऊंगा और मिनटों में अपनी गुफा के पास पहुंच जाऊंगा। तभी एक सपेरा नाग और नागिन को अपनी पिटारी में कैद करके लेकर जा रहा था। अपने आप को मुसीबत में घिरा देखकर नाग को चूहे की याद आई। उसने सोचा अभी मेरा नन्हा दोस्त चूहा है, उसे मैं बुलाऊंगा तो जरूर आएगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नन्हे दोस्त कहाँ हो तुम, मेरे नन्हे चूहे दोस्त कहाँ हो तुम, मैं मुसीबत में फंसा हूँ। देखो यह सपेरा मुझे पिटारी में भर के ले जा रहा है, इसने हम दोनों लोगों को अपनी पिटारी में भर लिया है। अब यह गांव गांव हम लोगों को ले जाएगा और नचाएगा, हम लोगों के दांत तोड़ देगा, हम लोगों का जहर निकाल लेगा, मौत से भी बदतर हमारी मौत कर देगा। नन्हे चूहे तुम कहाँ हो, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाओ, जल्दी से आओ। तभी चूहे ने शेर राजा से कहा, महाराज मेरा कोई दोस्त मुसीबत में है और मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। तभी शेर राजा बोले, नहीं नन्हे चूहे, अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, अब तो तुम्हारा दोस्त भी मेरा दोस्त हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर तुम किसी नई मुसीबत में फंस गए तो, इसलिए हम दोनों चलकर ही बचाएंगे उसको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। चूहा बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन जल्दी चलो, मेरा दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में है। अब पीठ से उतरकर आगे आगे चूहा, पीछे पीछे शेर राजा, आगे आगे चूहा, पीछे पीछे शेर राजा, छलांग लगाते दौड़ते कूदते पहुंच गए शिकारी के पास। महाराज शेर को देखते ही शिकारी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह बहुत तेज से डर गया और झट से एक पेड़ पर चढ़ गया अपने आप को बचाने के लिए। अब इतनी जल्दी जल्दी करने में उसकी पिटारी नीचे गिर गई। सपेरा बोला, पिटारी तो नीचे रह गई, जान बची लाखों पाए, मैं फिर से पकड़ लूंगा सांप तो, लेकिन अगर आज मेरी जान चली जाती तो क्या होता। बाप रे बाप, बच गया मैं तो। तभी शेर गुर्राया, सपेरे ये मत सोचो कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन ना बहुत आगे की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी जान बख्श दे रहा हूँ। आज के बाद
इस जंगल में क्या, इस जंगल के आसपास भी दिखाई पड़े ना तो मैं तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाऊंगा, समझे? आज के बाद जंगल में दूर दूर तक नजर नहीं आना और ना ही यहाँ से किसी भी सांप को पकड़ कर ले जाना, नहीं तो एक ही बार में तुम्हें अपना निवाला बना लूंगा, समझे? फिर क्या था, चूहे ने कहा, नागराज पल भर के लिए भी नहीं डरो, तनिक भी नहीं डरो। मैं अपनी चोंच से अभी के अभी इस पिटारी को कुतर दूंगा और तुम बाहर आ जाओगे, बिल्कुल नहीं डरो। चूहा जल्दी जल्दी पिटारी को कुतरने लगा और जैसे ही पिटारी कुतर चुका, सांप बाहर आ गया और उसने नन्हे चूहे का धन्यवाद किया। चूहे, नन्हे मेरे दोस्त, मैं आज बहुत ही खुश हूँ तुम्हारी वफादारी से। आज तुमने मेरी जान बचा ली, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो यह हमें बंदी बना लेता। चूहा बोला, नहीं नहीं नागराज, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्ती दोस्त के काम आता है। फिर इसमें कैसा शुक्रिया? अब हम लोग आजाद हैं, चलो अब चलते हैं अपने अपने घर की तरफ। तभी नागराज बोले, नन्हे चूहे, क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्यों जाऊं मदद के लिए? मैं नहीं जाऊंगा, मुसीबत में फंसे हैं तो फंसे रहने दो, मैं नहीं जा रहा। चूहा बोला, नहीं नागराज, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे अपने दोस्तों के काम आ सकूं, इसमें बड़ी खुशी होती है। एक दूसरे का दुख बांट सकूं, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। और फिर आप लोगों की ही देन तो है मेरा जीवन, तो इसे मैंने आप लोगों पर ही अर्पण करने का सोच लिया था। मैं अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता हूँ नागराज। हाँ नन्हे चूहे, उस दिन अगर हमने आपको नन्हा चूहा सोचकर खा लिया होता तो आज हमारी जान बचाने वाला कोई ना होता। तभी महाराज शेर बोले, हाँ नागराज, तुमने सही कहा। अगर उस दिन मैंने भी नन्हे चूहे को छोटी सी जान जानकर खा लिया होता कि यह मेरी क्या मदद करेगा, तो आज हमारी जान बचाने वाला कोई ना होता। इसलिए किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, जो मुसीबत में काम आए वही सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों, क्या सीखा आज आप लोगों ने इस कहानी से? दीदी, इस कहानी से आज हमने यह सीखा कि अगर हमारे माता पिता कहीं जाने के लिए मना करते हैं तो हमें जिद नहीं करनी चाहिए, मान जाना चाहिए, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। हाँ दीदी, सदा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सच्चे दोस्त हों उनकी सच्चे दिल से मदद करनी चाहिए। और बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। बेल आइकन की घंटी प्रेस करो। और बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी